वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत की बुक शेमुशी भाग 2 का चैप्टर 2 बुद्धि ही बलवती सदा। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बुद्धि ही बलवती का अर्थ है बुद्धि बलवान होती है और सदा का अर्थ है हमेशा। तो इस प्रकार से बुद्धि बलवती सदा का अर्थ हुआ बुद्धि हमेशा बलवती होती है, अर्थात बल से अधिक श्रेष्ठ होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस चैप्टर की भूमिका पढ़ेंगे, क्योंकि भूमिका में पूरे पाठ का सारांश होता है, किस पाठ में किसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी भूमिका। प्रस्तुतो अयं पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत है अयं, प्रस्तुत यह पाठ है पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ से संपादनम संपादित कृत्वा करके संग्रहीतो अस्ति, संग्रहित किया गया है। प्रस्तुत यह पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तयः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। अत्र यहाँ या इस पाठांशे, पाठ के अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने दो छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण, जंगल के रास्ते से, पितृगृहम, पिता के घर की, प्रति और गच्छन्तया जा रही, बुद्धिमती इति, बुद्धिमती इस नाम्न्याः नामक महिलायाः, महिला के मति कौशलम, बुद्धि कौशल को प्रदर्शितो दिखाया गया वर्तते है। इस पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर की ओर जा रही बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। या जो पुरतः सामने समागतम आए हुए सिंहम अपि शेर को भी भीतिम उत्पाद्य डराकर ततः निवारयति भगा देती है। जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थं प्रेरयति। इयं यह कथा नीति निपुणयोः, नीति निपुण शुक सारिकयोः, शुक और सारिका की, कथा माध्यमेन, कथा के माध्यम से, सद्वृत्ते, सद्वृत्ति का, विकासार्थम, विकास करने के लिए, प्रेरयति, प्रेरित करती है। यह कथा नीति निपुण शुक और सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, अस्ति है देवलाख्यो, देवल नामक, ग्राम है गांव, देउल नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वस्ति स्म। तत्र वहाँ राजसिंह है, राजसिंह नाम नामक राजपुत्र है, राजकुमार वस्ती रहता स्म था। वहाँ राजसिंह नामक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा, एक बार, केनापि किसी आवश्यक कार्य से, तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता, दोनों पुत्रों के साथ, पितुः गृहम, पिता के घर की, प्रति और चलिता चल पड़ी।
एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में सा उसने एकम एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगात् कथम एक एक सौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है। सा उसने व्याघ्रम बाघ को आगच्छन्तम आते हुए को दृष्टवा देखकर धाष्टर्यात् दृढ़ता पूर्वक पुत्रौ दोनों बेटों को चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य मारकर जगात कहा कथम किस लिए एक एक व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कल हम लड़ाई अर्थात झगड़ा कुरूथ है करते हो। उसने बाघ को आते हुए देखकर ढीठता पूर्वक दोनों बेटों को थप्पड़ से मारकर कहा किस लिए एक एक बाघ को खाने के लिए लड़ाई करते हो। आयम एक है तावत विभज्य भुज्यताम। आयम एक है यह तो एक ही है तावत तो विभज्य बांट करके भुज्यताम खाना चाहिए। यह तो एक ही है इसलिए बांट करके खाना चाहिए। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात बाद में अन्य है और द्वितीय दूसरा कश्चित कोई लक्ष्यते देखा जाएगा। बाद में अन्य कोई दूसरा देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्र भयकुल चित्तो नष्ट है। इति यह श्रुत्वा सुनकर व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली काचित कोई इयम यह इति ऐसा मत्वा मानकर व्याघ्र बाघ भय आकुल चित्तो भय से व्याकुल मन वाला नष्ट है भाग गया। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है ऐसा मानकर बाघ भय से व्याकुल मन वाला अर्थात भयभीत होकर भाग गया। आगे देखिए निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धया अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हो गई सा वह भयात भय से व्याघ्रस्य बाघ के भामिनी रूपवती स्त्री। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्य है अपि दूसरा भी बुद्धिमान व्यक्ति लोके संसार में मुच्यते मुक्त हो जाता है महतो अत्यधिक भयात भय से। संसार में दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति भी अत्यधिक भय से मुक्त हो जाता है। भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह। भय आकुलम भय से व्याकुल व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देखकर कश्चित् किसी धूर्त है चतुर शृगालः गीदड़ ने हसन हंसते हुए आह कहा। भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी चतुर गीदड़ ने हंसते हुए कहा भवान कुतः भयात पलायित है। भवान आप कुतः कहाँ भयात डर से पलायित है भाग रहे हो। आप डर से कहाँ भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ गच्छ गच्छ जम्बुक गच्छ जाओ जम्बुक हे सियार या गीदड़। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। त्वम अपि तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश में। हे गीदड़ तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ। यतो
व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध है परम गृहीत कर जीवितो नष्ट है शीघ्रम तत् अग्रत है। यतो क्योंकि व्याघ्र मारिति बाघ को मारने वाली स्त्री या जो शास्त्रों में श्रूयते सुनी जाती है तया उसके द्वारा अहम मैं हंतुम आरब्ध है मारने वाला था परंतु गृहीत कर जीवितो जान हथेली पर लेकर नष्ट है भाग आया हूँ शीघ्र तत् उसके अग्रत है आगे से। क्योंकि बाघ को मारने वाली स्त्री जो शास्त्रों में सुनी जाती है उसके द्वारा मैं मरने ही वाला था परंतु जान हथेली पर लेकर उसके आगे से शीघ्र ही भाग आया हूँ। श्रृगाल गीदड़ व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषात् अपि बिभेषि। व्याघ्र अरे बाघ त्वया तुमने महत् कौतुकम बड़े आश्चर्य के बाद आवेदितम बताई यत् कि मानुषात् अपि मनुष्य से भी बिभेषि डरते हो। अरे बाघ तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ व्याघ्र है प्रत्यक्षम एवं मया से आत्मपुत्र एक शह मामत्तुम कलहाय मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। व्याघ्र है बाघ प्रत्यक्षम एव सामने ही मया मेरे द्वारा सा आत्मपुत्र एक से है वह अपने दोनों पुत्रों को एक मामत्तुम मुझे खाने के लिए कलहाय मानव झगड़ते हुए को चपेटया थप्पड़ से प्रहरंती प्रहार करते हुए दृष्टया देखा गया है। मेरे द्वारा मेरे सामने ही वह अपने दोनों पुत्रों को एक मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए को थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखा गया है। जम्बूक है गीदड़ स्वामिन यत्र अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। स्वामिन मालिक यत्र आस्ते जहाँ बैठी है सा वह धूर्ता चालाक तत्र वहाँ अर्थात उस स्थान पर गम्यताम जाना चाहिए। मालिक जहाँ वह चालाक बैठी है उस स्थान पर जाना चाहिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। तव तुम्हारे पुनः फिर से तत्र वहाँ गतस्य पहुँचे हुए के सा वह सम्मुखम सामने भी अपेक्षते देखती है यदि तरही तो त्वया तुम अहम मुझे हंतव्य है मार देना इति ऐसा। हे बाघ यदि तुम्हारे फिर से वहां पहुंचे हुए के यदि वह सामने भी देखती है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र है बाघ श्रृगाल यदि त्वम मां मुक्त्वा यासी तदा वेलापि अवेला स्यात्। श्रृगाल गीदड़ यदि तुम मां मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी जाते हो तदा तब वेलापि शर्त भी अवेला बेशर्त अर्थात व्यर्थ स्यात् हो जाएगी। गीदड़ यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तब शर्त भी बेशर्त अर्थात व्यर्थ हो जाएगी। जम्बूक है गीदड़ यदि एवं तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। यदि एवं ऐसा है तरही तो माम मुझे निज गले अपनी गर्दन में बद्धवा बांधकर चल भाग चलो सत्वरम शीघ्र। यदि ऐसा है तो मुझे अपनी गर्दन में बांधकर शीघ्र भाग चलो।
स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। स वह व्याघ्रः बाघ तथा उसी प्रकार कृत्वा करके काननम वन को या जंगल को ययौ गया। वह बाघ उसी प्रकार करके जंगल को गया। शृगालेन सहितं पुनः आयन्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगालेन गीदड़ के सहितम साथ पुनः आयन्तम फिर आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूरात दूर से दृष्टवा देखकर बुद्धिमती ने चिंतितवती सोचा। गीदड़ के साथ फिर आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा। बुद्धिमती ने क्या सोचा? जम्बुक कृतः उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक कृतः उत्साहात गीदड़ द्वारा किए गए उत्साह वाले व्याघ्रात बाघ से कथम किस प्रकार मुच्यताम मुक्त हुआ जाए। कि गीदड़ द्वारा किए गए उत्साह वाले अर्थात गीदड़ द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुलया तर्जयन्ति उवाच। परंतु प्रति उत्पन्न मति तत्काल उत्तर देने वाली सा वह जम्बूकम गीदड़ को आक्षिपन्ति आक्षेप करते हुए अंगुलया अंगुली से तर्जयन्ति तर्जनी उवाच कहा। परंतु तत्काल उत्तर देने वाली वह सियार को या गीदड़ को आक्षेप करती हुई तर्जनी अंगुली से डांटती हुई बोली। रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। रे धूर्त त्वया तुमने दत्तम दिए थे मह्यम मेरे लिए व्याघ्र त्रयम 3 बाघ पुरा पहले। अरे धूर्त तुमने मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य आश्वासन देकर अर्थात विश्वास दिलाकर अद्य आज एकम एक आनिए लाकर कथम क्यों यासी जाते हो वद बोलो अधुना अब। विश्वास दिलाकर आज एक ही लाकर क्यों जाते हो अब बोलो। लास्ट पैराग्राफ। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रे अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। इति उक्त्वा ऐसा कहकर धाविता दौड़ी तूर्णम शीघ्र व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली भयंकरा भयंकर। ऐसा कहकर भयंकर बाघ को मारने वाली शीघ्र दौड़ी। व्याघ्र अपि बाघ भी सहसा अचानक नष्ट है भाग गया गलबद्ध शृगालकः गले में बंधे हुए गीदड़ वाला। गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत। एवं इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात बाघ से उत्पन्न हुए भयात भय से पुनः अपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, अतएव इसलिए ही उच्यते कहा जाता है, इसलिए ही कहा जाता है। बुद्धि ही बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि ही बलवती, बुद्धि ही बलवती होती है अर्थात बल से अधिक बलवान होती है। तन्वी कोमल अंगों वाली, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा।
कोमल अंगों वाली, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है, अर्थात बल से अधिक बलवान या श्रेष्ठ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा संस्कृत का चैप्टर 2। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।